Hello, students. Welcome to the 22nd lecture of the chapter Neural Control and Coordination. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो सुनिएगा, मैंने क्या कहा था, बहुत शुरू में जाओ, एकदम शुरुआत में चैप्टर के। मैंने कहा था कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी सारी बातें हमने कर ली, हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। अब हम आ रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट, दो हिस्से, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो देखो, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ये बात तो आपको पता है। देखो, ऑल द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इंक्लूडेड इन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स ओरिजिनेट होती है उन सबको इंक्लूड किया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स के बारे में चर्चा करते हैं। नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, जो ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स निकल रहे हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो कि 12 पेयर्स होता है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम आवर ब्रेन। ठीक है, ऑलराइट। अब सुनो एक बात, रेप्टाइल्स की बात करूं और हम किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर। ठीक है, मैमल्स। और एव्स की बात करूं यानी कि बर्ड्स की, तो इन सब के अंदर आपको 12 पेयर्स देखने को मिलेंगे क्रेनियल नर्व्स के। लेकिन यही मैं बात करूं एम्फीबियंस की, ठीक है, और साथ ही साथ पाइसेस की, तो इनमें आपको 10 पेयर देखने को मिलेंगे क्रेनियल नर्व्स के। ये एक फैक्ट है। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़रूरी नहीं है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही ज़रूरी है कि हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। ठीक है, एंड नर्व्स कमिंग आउट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही है इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। टोटल 31 पेयर्स होता है। स्पाइनल नर्व्स का टोटल 31 पेयर्स होता है ह्यूमन के अंदर। ठीक, तो चलो अब हम किसके बारे में समझेंगे, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स की शुरुआत करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट, हम क्रेनियल नर्व्स की बात करने वाले, तो मैं आपको एक बार जो 12 पेयर्स है क्रेनियल नर्व, वो किस तरीके से ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं एक बार वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं एक डायग्राम दिखाने वाला हूँ। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर जो 12 पेयर है क्रेनियल नर्व्स की यहाँ पर दर्शाया गया है। अच्छा, पहले मैं बोल दूँ, ये ब्रेन का हम वेंट्रल साइड देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं। ऊपर से देखेंगे तो डॉर्सल, ठीक है, नीचे से देखेंगे तो वेंट्रल, तो ये वेंट्रल साइड है। ऑलराइट, अब देखो सबसे ऊपर यहाँ पर जो सबसे पहला नर्व आपको दिख रहा है ब्रेन के एंटीरियर साइड पे, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑल्फैक्टरी नर्व दिख रहा है। ऑलराइट, और जितने भी नर्व है सब पेयर में होंगे। मैंने क्या कहा था, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो यहाँ पे एक ये ऑल्फैक्टरी नर्व और एक और ऑल्फैक्टरी नर्व पेयर में है। दूसरा जो है वो है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये भी पेयर में है। तीसरा ऑक्यूलोमोटर नर्व, चौथा ट्रोक्लियर नर्व। ओके, ये सब क्रेनियल नर्व की बात कर रहा हूँ मैं। पांचवा ट्राइजेमिनल नर्व, छठा एब्ड्यूसेंस नर्व, ओके, सातवां फेशियल नर्व, आठवां वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। ऑलराइट, ये सब क्या है, क्रेनियल नर्व है। इसके बाद नौवां ग्लॉसोफैरिंजियल क्रेनियल नर्व। उसके बाद ये था, अच्छा ये क्या, हाँ ये नौवां था। ये 10वां वेगस क्रेनियल नर्व, 11वां एक्सेसरी क्रेनियल नर्व और 12वां हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व। तो इस तरीके से देखो ब्रेन से कितने क्रेनियल नर्व्स निकल रहे हैं सर, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकल रहे हैं। सबका नाम आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में आपके सिलेबस में है भी नहीं, बट एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 12 क्रेनियल नर्व किस तरीके से प्रेजेंट है, उनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब सुनिए, ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है सेंसरी क्रेनियल नर्व, जो कि सेंसरी नर्व फाइबर का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर। सिर्फ सेंसरी नर्व फाइबर्स ही प्रेजेंट होंगे इन क्रेनियल नर्व्स में। ठीक है, सेंसरी नर्व फाइबर्स यानी कि एफरेंट नर्व फाइबर्स। ओके,
सेंसरी नर्व फाइबर बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स, एक और नाम है उसका। सेंसरी नर्व फाइबर का एक और नाम एफरेंट नर्व फाइबर, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा है मोटर क्रेनियल नर्व। ये ऐसे नर्व है जो कि कंपोज्ड है मोटर नर्व फाइबर के, बने हुए मोटर नर्व फाइबर्स के, कंपोज्ड ऑफ मोटर नर्व फाइबर या एफरेंट, एफरेंट नर्व फाइबर्स। यहां पे था एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है, जिसे सेंसरी नर्व फाइबर बोलते हैं। यहाँ पे एफरेंट नर्व फाइबर के बने होते हैं एफरेंट क्रेनियल नर्व। और मिक्स्ड बोले तो इसमें दोनों एफरेंट और एफरेंट नर्व फाइबर्स दोनों ही देखने को मिलेंगे, दोनों टाइप के नर्व से बने हुए, सेंसरी और मोटर दोनों मिक्स, दोनों मिला दो मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। ओके, अब सुनो, जो सेंसरी क्रेनियल नर्व्स है, सेंसरी नर्व फाइबर के बने हैं, तो इनका काम क्या होगा, ये आपके बॉडी के पार्ट से, बॉडी ऑर्गन से या बॉडी के किसी हिस्से से इंपल्स को लेकर जाएंगे ब्रेन तक, ठीक है। जैसे कि देखो, पहला, दूसरा और आठवां, ये जो 3 क्रेनियल नर्व है ये सेंसरी क्रेनियल नर्व है। पहला, दूसरा और आठवां, ये तीनों के तीनों सेंसरी क्रेनियल नर्व है। इन नर्व, ये जो नर्व है ये बने होंगे किसके, सेंसरी नर्व फाइबर के, और इनका काम क्या होगा, आपके बॉडी पार्ट से इंपल्सेस को ब्रेन तक ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा है देखो मोटर क्रेनियल नर्व्स, तीसरा वाला, चौथा वाला, उसके बाद क्या, छठा वाला, उसके बाद ये क्या है, हाँ 11वां वाला, कहाँ पे, ये 11वां वाला और 12वां वाला, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों क्रेनियल नर्व्स आर मोटर क्रेनियल नर्व्स। इनका काम क्या होगा, ये बने होते हैं किसके, मोटर नर्व फाइबर के, और इनका काम क्या होता है, आपके ब्रेन से इंपल्सेस को लेकर जाएंगे कहाँ, आपके बॉडी पार्ट्स तक। आपके ब्रेन से इंपल्सेस को लेकर जाते हैं आपके बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है, ऑलराइट, और आपके बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। चलिए आगे देखिए, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स, इनमें आपको सेंसरी नर्व फाइबर एंड मोटर नर्व फाइबर्स दोनों देखने को मिलेगा। कौन कौन से मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है, 5वां वाला, ठीक है, 7वां वाला, 9वां वाला और 10वां वाला, ये जो 4 है ये चारों के चारों मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स है। ओके, सेंसरी मोटर फाइबर एंड सेंसरी नर्व फाइबर एंड मोटर नर्व फाइबर दोनों के बने होते हैं, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखो कुछ फैक्ट्स है, उसको याद रखना। जो सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है वो है वेगस नर्व। ये जो नर्व है वेगस नर्व, ये सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। और सबसे लार्जेस्ट पूछे तो ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व जो है ये सबसे लार्जेस्ट है। ये वाला देखो, देखो दिखने में भी लग रहा है बहुत बड़ा सा, लग रहा है ना दिखने में, ना बड़ा सा, लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है एब्ड्यूसेंस। ये जो आपका एब्ड्यूसेंस है, एब्ड्यूसेंस सबसे छोटा सा क्रेनियल नर्व है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। और सबसे थिनेस्ट, जो सबसे पतला है, वो है ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व। एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट वेगस नर्व, सबसे लार्जेस्ट ट्राइजेमिनल नर्व, सबसे स्मॉलेस्ट एब्ड्यूसेंस नर्व, सबसे थिनेस्ट ट्रोक्लियर नर्व। अब हमें क्या करना है, इन चारों नर्व के बारे में, इन चारों नर्व के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है, ठीक है। इनके बारे में हम देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है, इन चारों नर्व का, इन चारों क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या होता है, और ये कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट, तो इस टेबल को देखिए। सबसे पहले हम जिस नर्व की बात करेंगे, जिस क्रेनियल नर्व की बात करेंगे, वो है एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व। ये क्रेनियल नर्व कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके आइस के मसल में, ठीक है। ब्रेन से निकलकर आपके आइस के मसल तक जाती है ये एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व, और ये क्या करती है, आपके आईबॉल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक। दूसरा है वेगस नर्व। ये वेगस नर्व आपके बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे कि लैरिंग्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। और इन विसरल ऑर्गन तक सेंसेशंस को भेजती है, यानी कि इंपल्सेस को भेजती है, और इन विसरल ऑर्गन के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। तीसरा है ट्रोक्लियर नर्व। ये भी आपके आइस के मसल्स में पाए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इनका भी काम क्या है, आईबॉल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना। चौथा है ट्राइजेमिनल, ठीक है। ट्राइजेमिनल जो है, ट्राइजेमिनल नर्व से 3 डिविजन्स निकलती है, ठीक है। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये आगे जाके 3 डिविजन्स बनाती है, ऑलराइट। सबसे पहला है ऑप्थैल्मिक, दूसरा है मैक्सिलरी, तीसरा है मैंडिबुलर। ये 3 डिविजन्स है ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व के, ठीक है।
और यहाँ पर सिर्फ आपको एक डिवीजन का फंक्शन याद रखना है और डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है, वो है मैंडिब्यूलर ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। ये आपके लोअर जॉ में पाई जाती है, ठीक है। और इनका काम क्या है, देखो, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस, ठीक है। यानी कि जो आपका जो मैस्टिकेशंस है, मैस्टिकेशंस में जो मसल्स होती है, ठीक है, वहाँ पे ये पाई जाएंगी लोअर जॉ में, और फूड को जो आप चबाते हो उसमें मदद करेंगी, ठीक है। मैस्टिकेशन में मदद करेगी, चबाते हो ना फूड को अंदर डाल के, तो उस चीज़ में आपकी मदद करेगी ये मैंडिब्यूलर ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की, ठीक है। क्रेनियल नर्व की तो हमने बात कर ली। तो देखो, ह्यूमंस के अंदर टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। सुनो, ईच स्पाइनल नर्व, हर एक स्पाइनल नर्व जो है वो मिक्स्ड टाइप की होती है, यानी कि उसमें सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर्स दोनों देखने को मिलेंगे। और ये जो स्पाइनल नर्व है ये डेवलप कहाँ से होती है, डेवलप्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देखो, इस डायग्राम को देखो, याद आ रहा है कुछ, ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में जब हम रिफ्लेक्स एक्शन समझ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया था। यही है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ग्रे मैटर वाला हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का, ग्रे मैटर। और जो ग्रे मैटर वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसे हम कह रहे हैं डोर्सल हॉर्न। ये पूरा का पूरा ग्रे मैटर वाला हिस्सा है, ठीक। ये है आपका डोर्सल हॉर्न और ये आपका वेंट्रल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न जो है आगे जाके डोर्सल रूट बनाती है, वेंट्रल हॉर्न जो है वो आगे जाके वेंट्रल रूट बनाती है। डोर्सल रूट के अंदर आपको सेंसरी न्यूरॉन देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि सेंसरी फाइबर देखने को मिलेगा। और वेंट्रल हॉर्न में आपको, जो वेंट्रल हॉर्न से जो वेंट्रल रूट निकली है, इस वेंट्रल रूट में आपको मोटर न्यूरॉन यानी कि मोटर नर्व फाइबर देखने को मिलेगा। मोटर न्यूरॉन में ही तो आपको मोटर नर्व फाइबर देखने को मिलता है। ऑलराइट, बेसिकली मोटर न्यूरॉन के नर्व फाइबर को हम मोटर नर्व फाइबर बुलाते हैं। अब देखिए, ये जो डॉर्सल रूट है और ये जो वेंट्रल रूट है आगे जाकर मिल जाती है और बनाती है स्पाइनल नर्व, ठीक है। इस स्पाइनल नर्व के अंदर आपको, मैं जूम कर देता हूँ, इस स्पाइनल नर्व के अंदर आपको सेंसरी न्यूरॉन का फाइबर भी देखने को मिला, यानी कि सेंसरी नर्व फाइबर देखने को मिला, और मोटर न्यूरॉन का भी फाइबर देखने को मिल रहा है, यानी कि मोटर नर्व फाइबर भी देखने को मिल रहा है। तो स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स टाइप ऑफ नर्व। यहाँ पे आपको सेंसरी नर्व फाइबर्स एंड मोटर नर्व फाइबर्स दोनों ही देखने को मिलेंगे, ठीक। ऑलराइट, बात समझ में आई। तो देखो, ईच स्पाइनल नर्व इज ऑफ मिक्स्ड टाइप, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी नर्व और मोटर नर्व फाइबर दोनों देखने को मिलेंगे। एंड डेवलप्स फ्रॉम रूट्स ऑफ द हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर। ये जो ग्रे मैटर के जो हॉर्न है ये आगे जाके रूट बना रहे हैं, डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट। यही डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट आपस में मिल जा रहे हैं और स्पाइनल नर्व बना रहे हैं, ठीक है। तो डेवलप्स कहाँ से हो रहा है ये स्पाइनल नर्व, फ्रॉम द रूट्स ऑफ द हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन डोर्सल रूट। अब डोर्सल रूट की बात करें तो देखो, ओनली एफरेंट और सेंसरी फाइबर्स आर प्रेजेंट। इसमें सेंसरी न्यूरॉन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि डोर्सल रूट के अंदर सेंसरी या एफरेंट फाइबर्स, नर्व फाइबर्स देखने को मिलेंगे। वेरेज इन वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट की बात करें तो यहाँ पर आपको एफरेंट या मोटर फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन है तो फाइबर भी कैसा होगा, मोटर न्यूरॉन का फाइबर होगा, तो उसे हम कहेंगे मोटर फाइबर्स, राइट। या फिर इसे एफरेंट भी हम बोल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, बोथ द रूट्स आफ्टर गोइंग फॉर अ डिस्टेंस, ये दोनों डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट कुछ डिस्टेंस तक बाहर की तरफ आती है, ऑलराइट, और फिर ऐसे मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, बोथ द रूट्स आफ्टर गोइंग फॉर अ डिस्टेंस इन द स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रेट ऑफ वर्टिब्रेट्स होगा यहाँ पे, इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ वर्टिब्रेट्स यूनाइट विथ ईच अदर, एक साथ यूनाइट हो जाएंगी, एंड कम आउट फ्रॉम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल नर्व। आपको मैंने बताया था, दो वर्टिब्रे के बीच वाला स्पेस को इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। उसी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से जो स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल नर्व है वो निकलती है, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ा सा वर्टिब्रे होगा, यहाँ पर एक बड़ा सा वर्टिब्रे होगा, और इन दोनों वर्टिब्रे के बीच वाला स्पेस को हम कहेंगे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और इसी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से ये स्पाइनल नर्व निकलती है, ठीक। तो बोथ द रूट्स आफ्टर गोइंग फॉर अ डिस्टेंस इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ऑलराइट, स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रेट के जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे ये दोनों रूट निकले, थोड़े आगे गए और फिर यूनाइट हो गए, यूनाइट होकर बना दिए क्या, स्पाइनल नर्व,
ठीक है, और ये स्पाइनल नर्व जिस स्पेस से निकलती है उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ये दो वर्टिब्रे के बीच वाला स्पेस होता है। इमेजिन कर पा रहे हो ना आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए ये जो स्पाइनल नर्व्स है किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है, इस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेन है आपका, ये क्या है? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का सबसे निचला वाला हिस्सा इसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, जो कि ब्रेन के 3 हिस्सों से बना होता है। याद करो क्या? मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस, और एक क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीनों मिलकर ब्रेन का तना बनाती है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसी का एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब सुनिए, यहां पर आपको ये जो दिख रहा है ये है वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा प्रेजेंट है। अब सुनो, देखो, दो वर्टिब्रे के बीच वाले स्पेस को हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और वहीं से स्पाइनल नर्व निकलता है। ये जो लंबे लंबे मैंने आपको दिखाया ना स्ट्रक्चर, ये स्पाइनल नर्व है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड से देखो स्पाइनल नर्व निकल रहा है। तो ये देखो, ये एक वर्टिब्रा, ये दूसरा वर्टिब्रा, दोनों के बीच वाला स्पेस इंटरवर्टिब्रल कॉलम, और स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल नर्व निकल रही है वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से होकर निकल रही है। दो वर्टिब्रे के बीच वाला स्पेस इंटरवर्टिब्रल फोरामन, इसी इंटरवर्टिब्रल फोरामन से ये स्पाइनल नर्व निकलती है। वापस से बोल रहा हूँ, दो वर्टिब्रे के बीच वाला स्पेस इंटरवर्टिब्रल फोरामन, यहीं से स्पाइनल नर्व निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती है स्पाइनल नर्व, याद रहेगा। ये देखो, ये वर्टिब्रे बहुत सारे, ये मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, और इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा यहाँ पर देखो क्या प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। बाहर की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। अब देखिए नीचे की तरफ, यहाँ आइए, यहाँ पर आकर जो आपका जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ख़त्म हो गया। लेकिन देखो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे अभी भी, यहाँ पर आकर देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी इसके जो नर्व है ये देखो निकल रहा है और थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, और फिर यहाँ इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से देखो, नीचे वाले हिस्से से, जो नीचे वाला हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का, मैं कह सकता हूँ यहाँ से बहुत सारे स्पाइनल नर्व निकल रहे हैं। तो बहुत सारे स्पाइनल नर्व निकलने के कारण ये जो रीजन है ना, ये घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देता है, घोड़े की पूंछ की तरह। ठीक है, घोड़े का जो पूंछ होता है, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्डा इक्विना। ठीक है, इक्विना जो है घोड़े का साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम से ही इस नाम को रखा गया, कॉर्डा इक्विना, घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है। अब सुनिए, सबसे ऊपर से ये जो नर्व निकल रही है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो मैंने 8 बनाया, 8 और होंगी, क्योंकि हर एक नर्व पेयर में होता है। जिस तरीके से यहाँ से निकल रहा है इस तरीके से यहाँ से भी निकलेगा। ठीक है, यहाँ से भी निकलेगा। ऑलराइट, तो 8 कितनी होंगी? 8 पेयर होंगी इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शुरू की जो 8 पेयर्स है स्पाइनल नर्व की, उनको हम बुलाते हैं सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है, फर्स्ट 8 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से जो सबसे पहली 8 पेयर की जो नर्व निकल रही है, ठीक है, ये जो 8 पेयर्स निकल रही है, 8 पेयर्स नर्व की, इन्हें हम कह रहे हैं सर्वाइकल नर्व्स। फिर आगे देखो, यहाँ पर ब्लू वाला जो रीजन में मैंने बनाया, ये जो नर्व है इन्हें हम कहते हैं थोरैसिक नर्व्स। टोटल 12 पेयर्स होती है। यहाँ पर देखो, ये जो पर्पल कलर का मैंने बनाया है ये है लंबार नर्व्स। ठीक है, टोटल 5 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 10 होंगे, ये टोटल 24 होंगी। 12 पेयर मतलब 24, 8 पेयर मतलब 16। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, ये जो रेड कलर के यहाँ पर देखिए ये जो नर्व्स है स्पाइनल नर्व्स, इनको कहते हैं सैक्रल नर्व्स। 5 पेयर होती है। तो टोटल काउंट करो कितने पेयर हुए? 8 + 12 20, फिर 5 + 5 10, यानी कि टोटल 30 स्पाइनल नर्व्स। अब आप बोलोगे सर आपने तो 31 बोला था, एक किधर है? तो एक होता है एकदम नीचे की तरफ यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं कॉक्कीजियल नर्व्स। ठीक है, कॉक्कीजियल नर्व सिर्फ एक पेयर होता है। ठीक है, एक पेयर होता है, तो +1 कर दो, तो टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ये जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन जितना ही मैंने दिया है ना, ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप एकदम एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़ रहे हो तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो।
लेकिन एक बार लेक्चर देखने में क्या जाता है, एक बार समझने में क्या जाता है। ठीक है, कल को कोई आपका दोस्त राइट कोटा के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो और आप अपना एक यूट्यूब से पढ़ रहे हो या किसी ऐप से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे बेइज्जती नहीं हो जाना चाहिए हम लोगों का कि यूट्यूब वाले तो कुछ डिटेल में पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, कोटा में सब डिटेल में पढ़ाया जाता है, राइट, तो ऐसा बेइज्जती ना हो जाए हम लोग की, तो इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में पढ़ा देता हूँ, राइट। अगेन आई एम टेलिंग यू, सिलेक्शन एनसीईआरटी ही कराएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ देते ही नहीं आजकल तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी ही सिलेक्शन कराएगा, ये तो बस आपकी लाज और इज्जत बचाने के लिए कि हाँ एक्स्ट्रा में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो है, तो इसको आप एज अ ज्ञान ही रखो, एज अ नॉलेज रखो, एज अ कॉन्सेप्ट रखो अपने दिमाग में कि हाँ ऐसा होता है, इस तरीके से नर्व्स निकलते हैं। मैं अगर सिर्फ बोल देता स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व निकलते हैं, इतना कुछ नहीं बताता, तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को ना कनेक्ट कर पाओ, का ब्रेन उस तरीके से सोचे, जैसे कोटा के क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे अपना दिमाग चलाकर सोच रहे, वैसे यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चे भी समझे चीज़ों को। ऑलराइट, तो बस आपके लिए इतनी मेहनत है, बाकी याद अगर कुछ करना है तो एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर ही पढ़ो, याद करो। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।